हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। नाउ इस वीडियो में हम समझेंगे इथ्रो एंड थ्रियो नोटेशन के बारे में। देखो बच्चा, लेट्स स्टार्ट। ये बच्चा आपके क्या होते हैं, यही आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको इनांशोमर, डायस्टीरियोमर्स, आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेन है मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख लेना। ठीक है। चलो बच्चे, इस कंसेप्ट के बारे में समझते हैं क्या होता है। ये जो आपका इथ्रो एंड थ्रियो नोटेशन होता है, ये आपका फिशर प्रोजेक्शन में ही एप्लीकेबल होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जो आपके फिशर प्रोजेक्शन आपको पता है कैसे होते हैं। ठीक है, उन फिशर प्रोजेक्शन में ही ये आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये मैंने एक कंपाउंड बना दिया है, सीएल यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे मैंने सीएल लगा दिया है, इस साइड मैंने सीएल लगा दिया। ठीक है, अगर ग्रुप इस वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में हो, देखना बच्चा ध्यान से सुनो। अगर ग्रुप ये जो ग्रुप है आपका क्लोरीन, इस वर्टिकल, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन, ये जो है वर्टिकल लाइन, इस के रिस्पेक्ट में सेम साइड पर हो, तो इस तरह के आइसोमर्स को इस तरह के आइसोमर्स में हम इन दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका जो मोस्टली फिशर प्रोजेक्शन में होता है। ठीक है, अब देखो इस वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों सेम साइड पर लगे हुए हैं, यहाँ पे सेम साइड पे लगे हुए हैं ना। ठीक है, तो सिमिलरली सेम साइड पे लाइक करने का एक दूसरा कंडीशन भी हो सकता है कि ये ऐसे भी हो सकते हैं, या तो वो राइट में हो, या वो सेम साइड में लेफ्ट में हो। ठीक है, सो जिसमें दोनों सीएल जिसमें दोनों सीएल या कोई भी ग्रुप हो आपका, इस वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में या तो लेफ्ट में हो, या वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में राइट में हो, या तो राइट में हो या लेफ्ट में हो, तो इस तरह के आइसोमर्स जो होते हैं उनके लिए हम इथ्रो नोटेशन यूज करते हैं बच्चा। इथ्रो, जो आपकी ये इथ्रो है, उस नोटेशन को हम यूज करते हैं। एक बार दोबारा सुनो कि अगर दोनों ग्रुप जो है आपका, कोई भी ग्रुप हो आपका, इसमें सीएल लगाया है मैंने, दोनों सीएल इस वर्टिकल, जो ये आपकी वर्टिकल लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो, या वर्टिकल लाइन के राइट में हो, तो इस तरह की आइसोमर्स आपको कहीं भी देखने को मिल जाए, तो उनका जो नोटेशन होगा कौन सा होगा बच्चा? इथ्रो नोटेशन होगा। ठीक है बच्चा, यानी कि इस वाले को हम, ये दोनों आपके राइट में है, ठीक है, और ये दोनों आपके लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये कौन सा नोटेशन हो गया बच्चे? दोनों अगर कंपाउंड को मैं नाम दूं तो ये कैसा है? इथ्रो नोटेशन। ठीक है बच्चा, यहां पर जो ग्रुप लगे होंगे वो एडजेसेंट कार्बन एटम पर दे मस्ट बी लाई ऑन अपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये देखो, ये दोनों वर्टिकल लाइन है, ये दोनों वर्टिकल लाइन हो गई, जैसे मैंने पहले वाले स्ट्रक्चर में बताया था आपको। यानी ये जो दो वर्टिकल लाइन है उसके रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। अब ये जो सीएल है वो क्या है? पहले तो मैंने कहा था कि वो सेम साइड पर लाई कर रहे हैं, या तो लेफ्ट हो या वो राइट हो, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि वर्टिकल लाइन के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वो लाई कर रहे हैं। ठीक है, लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी राइट में ग्रुप हो तो दूसरा कौन सा में होगा? एक अगर राइट में है तो दूसरा कौन सा होगा बच्चे? लेफ्ट में होगा। और नाउ यानी कि इस वाली जो नोटेशन होगी उसको बोलेंगे बच्चा हम थ्रियो नोटेशन। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट में लाई कर रहे हो, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है उसके रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड में लाई करेंगे, यानी राइट में ग्रुप हो तो दूसरा कौन से में होगा बच्चा? लेफ्ट में होगा। नाउ इथ्रो यानी सारी एरो इतने। ठीक है, देखो बच्चों, ये मैंने दो कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है, इसमें अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या बताया था कि जो इथ्रो होता है उसमें जो आपका जो सेम साइड, यानी कि कोई भी हो, यानी कि वर्टिकल लाइन है जो आपकी, उसके अगर राइट में हो या कोई लेफ्ट में हो, ठीक है, ग्रुप प्रेजेंट हो, सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में उस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं बच्चा इथ्रो। ठीक है, लेकिन वो ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन के अपोजिट हो, यानी कि एक हमारा अगर लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बच्चा हम थ्रियो आइसोमर्स।
ठीक है बच्चा, ये समझ में आ गया होगा आप, आई होप। ठीक है, इसका एक दूसरा अगर मैं अगर इसको समझो तो इसका एक ये भी देखो, ये ई है आपका। ठीक है, ये ई ऐसे बनता है। ठीक है, यानी कि सारे जितने भी ये ग्रुप है इसके सेम साइड लाई कर रहे हैं, तो हम इसको भी इससे भी इसके पहले पहले अल्फाबेट से भी दे सकते हैं कि भाई सेम साइड पे आ रहे हैं इसके, तो इसको हम इरिथ्रो ही बोलेंगे। लेकिन जो टी होता है वो कैसा आ रहा बच्चा, एक ये है तो इसके अपोजिट ये है, तो यानी कि ये दो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये आपका थ्रियो हो जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आया आपके? ठीक है बच्चा, ये तो ये एक ट्रिक बता दी मैंने आपको। अगर ई थ्रो का ई देखें तो आप बिना सोचे समझे देख लेना कि भाई क्या होता है, वो आपका सेम साइड पर है। अगर टी को देखें, थ्रियो के टी को देखें तो वो अपोजिट साइड में लाइक करेंगे, तो उसको आप देख लेना। अगर स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखे तो आप उसको या तो अगर सेम साइड पर दिख रहा है तो इथ्रो, अगर अपोजिट साइड में दिख रहा है तो वो थ्रियो आइसोमर्स होगा। तो इसकी अगर डेफिनेशन मैं देखूं तो क्या बनेगी, द कंपाउंड कंटेनिंग टू सेम ग्रुप on the same side, then it's called the erythroisomers. If the compound containing two same group on the same side, then it's called the erythroisomers. लेकिन इसके opposite, if the compound containing two same group in the opposite direction, if the compound containing two same group on the opposite direction, then it's called the threoisomers. ठीक है बच्चा?